आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस साल 2013 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी को जब भी संतान होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद उसे लड़का हुआ, परंतु वो भी तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाया और चादर ओढ़ाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला कर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई, और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई है। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा ना करे। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।